मैंने अम्मा के कमरे का दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन ये देखकर मुझे शदीद हैरत का झटका लगा कि दरवाजा अंदर से बंद था। मैंने जल्दी से अध खुली हुई खिड़की से झांका, जहां ये देखकर मेरी आंखें हैरत की ज्यादती से उबलकर बाहर आने को थीं कि वो बुजुर्ग मेरी माँ के बिस्तर के पास खड़ा उससे बातें कर रहा था और साथ ही चम्मच की मदद से अम्मा को कुछ पिला रहा था। लेकिन जिस बात ने मुझे सबसे ज्यादा मखमस में डाला था वो ये कि अम्मा साकिन वजूद बनकर हमेशा की तरह बिस्तर पर नहीं पड़ी हुई थी, बल्कि हल्की फुल्की गुफ्तगू भी कर रही थी और हाथ पांव को हरकत भी दे रही थी। यानी मेरा शक सही निकला। यह वही शख्स था जो अब बूढ़ा होकर हवेली में अपने कदम जमा चुका था, जबकि इसका ताल्लुक मेरी माँ से बचपन ही से था। लेकिन क्या अम्मा ने भी मुझसे झूठ बोला था और जानबूझकर मेरे सामने बीमारी का नाटक करती रही? इन सब सवालों के जवाब मुझे कौन दे सकता था? मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी। उस दिन के बाद मैंने उस बुजुर्ग को रातों में छुप छुप कर कई बार अम्मा से मिलते हुए देखा, लेकिन न जाने कौन सा डर था जिसने मेरी जुबान पर ताले डाले हुए थे। इसी कश्मकश में शादी के 2 महीने गुजर गए और मैं हामला हो गई। लाल हवेली में एक मर्तबा फिर से खुशी के शादियाने बजाए गए और मेरे सर का सदका उतारकर गरीबों को झोलियां भर भर कर दिया गया। मेरे लिए ये बात किसी सस्पेंस फिल्म से कम ना थी कि जो वारिस 4 जवान बेगमात ना दे सकी वो मैं इस उम्र में देने जा रही हूँ। मुझे अब यकीन हो चला था कि इस बुजुर्ग का जरूर इस हवेली से कोई ताल्लुक है और वो किसी बड़ी सच्चाई पर पर्दा डाले हुए है। मेरी माँ बनने की खबर जब बुजुर्ग तक पहुंचाई गई तो वो फौरन हवेली चला आया और उसके चेहरे पर एक पुरस्रार सी मगर पुरसकून मुस्कुराहट थी, जो किसी बड़ी कामयाबी के बाद इंसान के चेहरे पर आ जाती है। बुजुर्ग ने मेरे शौहर के सामने कहा कि जिस दिन मैं बच्चा पैदा करूं तो उस बच्चे के साथ मैं अकेली बुजुर्ग से मिलने आऊंगी। मेरा शौहर तो पहले ही बुजुर्ग के करामाती वाकयात देख देख कर मुतासिर हो चुका था, इसीलिए फौरन से पेशतर मान गया। लेकिन मुझे अब बेचैनी से अपनी औलाद के आ जाने का इंतजार था, ताकि मैं जान सकूं कि इस बुजुर्ग का असल मकसद क्या था। आखिर खुदा खुदा करके खैर आफियत के साथ मैंने एक सेहतमंद बेटे को जन्म दिया, जो इस हवेली का वारिस और सारी जायदाद का इकलौता मालिक था। मैं अपने बच्चे को पाकर खुश थी कि इसी दौरान मेरे शौहर ने हुक्म दिया कि आज मुझे उस बुजुर्ग से मिलने अकेले जाना है। मुझे एकदम से ही बुजुर्ग की शर्त का भी ख्याल आया जो कुछ महीने पहले ही उसने रखी थी। लेकिन मैंने कहा कि मैं नहीं जानती वो बुजुर्ग कहाँ रहता है, जिस पर मेरे शौहर ने अजीब सा जवाब दिया कि बाबा ने कहा था वो तुम्हें जहन में ये ख्याल डाल देगा कि वो कहाँ रहता है और तुम वहां तक चली जाओगी। अपने शौहर का जवाब सुनकर मैं दिल ही दिल में खूब हंसी, क्योंकि वो बिल्कुल इंसानों की पहचान भूल चुका था और मुझे याद आ गया था वो बुजुर्ग आज भी जंगल के उसी हिस्से में डेरा जमाए हुए था जहां बहुत पहले मैं अम्मा के साथ जाती रही हूँ। मैंने फौरन अपना बच्चा उठा लिया और अकेली ही हवेली से निकल खड़ी हुई। मेरा रुख उन्हीं जाने पहचाने रास्तों की तरफ था जहां मैं पहले कई बार जा चुकी थी। आखिर थोड़ी देर बाद मैं अपनी मतलूबा जगह पर पहुंच चुकी थी। उस पुरानी बोसीदा झोंपड़ी को मैं अच्छे से जानती थी, लेकिन ये देखकर हैरत का शदीद झटका लगा कि मेरी माँ सही सलामत उस झोंपड़ी में बैठी हुई थी। मैं तो उसे बिस्तर पर बीमार छोड़कर आई थी और यहाँ कब कैसे पहुंची थी वो? मेरी जुबान गंग होकर तालू से चिपक कर रह गई। मैंने कुछ देर बाद माँ से शिकवा किया। मैं उसकी बीमारी का ये ड्रामा कब से जानती हूँ। उसने अपनी ही औलाद की आंखों में धूल झोंकने की कोशिश क्यों की? लेकिन माँ ने मुझे कहा कि वो जानती है कि मैं उसकी हकीकत से पहले ही वाकिफ हूँ और आज सारी सच्चाइयों से पर्दा उठाने के लिए ही तो उसने मुझे यहाँ बुलाया है। आज मेरे सारे सवालों के जवाब मुझे मिल जाएंगे। लेकिन सबसे पहले जो सच मेरी माँ ने मुझे बताया उसे सुनकर मेरे लिए अपने पैरों पर खड़ा होना मुश्किल हो गया था। मेरी माँ की जुबानी मुझे पता चला कि ये बुजुर्ग कोई और नहीं बल्कि मेरा बाप है और बड़े मालिक का सौतेला भाई है। लेकिन मालिक ने जायदाद की खातिर मेरे बाप को मार दिया था और खुद सारी दौलत बशमूल लाल हवेली पर भी कब्जा कर लिया। मालिक ने मेरे बाप को कहीं दूर दराज मार कर फेंकने का हुक्म दिया, लेकिन एक वफादार मुलाजिम की बदौलत मेरा बाप बच गया था। मगर उसके बाद कभी भी हवेली में अपना मकाम हासिल ना कर सका, क्योंकि बड़े मालिक बहुत ही जालिम इंसान थे और मेरे बाप को अपने से ज्यादा अपनी बेटियों की फिक्र थी। लेकिन मालिक ने अम्मा के साथ अपनी 2 कमसिन भतीजियों को भी सारी जिंदगी मुलाजिमाओं की हैसियत से हवेली में रखा। 3 वक्त की रोटी से ज्यादा उसने कभी हमें कुछ ना दिया और अपने बेटे को भी यही सिखाया। मेरी छोटी बहन जब शहर पढ़ने गई तो मालिक को उससे खदशात की बू आने लगी थी, जिस बिना पर बड़े मालिक जो कि हमारे चचा भी थे, उन्होंने मेरी छोटी बहन का भी खात्मा कर दिया। अम्मा इस सदमे से बिस्तर से लग गई, लेकिन मेरा बाप तवातुर से आता रहा और उसे तसल्ली देता रहा। मुझे आज तक इतनी सारी सच्चाइयों का इल्म ना हुआ था। ये मेरे लिए शदीद हैरानी की बात थी। मैंने अपने बाप से पूछा कि उसने ऐसा क्या जादू किया था जो मेरे शौहर की पहली 4 बीवियां बे औलाद रहीं और मैं जल्दी हामला हो गई। मेरे बाप ने मुझे बताया कि वो हर शादी के बाद पहली रात दुल्हन को मुलाजिम के जरिए एक खास शरबत भेजता रहा, जिसमें ऐसी दवा मिला दी जाती कि वो औरत कभी भी मां ना बन सके। मुझे अपने बाप पर बहुत दुख हुआ। उसने अपने इंतकाम के लिए 4 औरतों के साथ जुल्म किया, लेकिन ये सब इसलिए किया क्योंकि वो मेरी शादी अपने भाई के बेटे से करवाकर सब कुछ हासिल करना चाहता था और अब मेरे बाप का बदला पूरा हो चुका था। मैंने अपने सगे चचा के जुल्म पर अफसोस किया और अपने बाप से कहा कि वो अब मेरे साथ हवेली चले। मैं अपने शौहर को सारी सूरत हाल से आगाह करके उसे अपने साथ लेकर रखूंगी। लेकिन मेरे बाप ने ऐसा करने से इनकार कर दिया और मेरे हाथों से मेरा बेटा ले लिया।
मैं अब तक ना समझी थी कि मेरा बाप क्या करना चाहता है, लेकिन उसके इरादे जानकर मेरी तो रूह कांप उठी। मेरे बाप के सर पर इंतकाम लेने का भूत सवार था और अब वो ये बदला मेरी औलाद से लेना चाहता था। मेरे बाप के बकौल वो इस बच्चे को मार देगा और जब मेरे शौहर तक ये खबर जाएगी वो खूब तड़पेगा। लेकिन ये बच्चा मेरी भी औलाद थी और मैं किसी के इंतकाम के लिए अपनी औलाद को कुर्बान नहीं कर सकती थी। मैंने रोना गिड़गिड़ाना शुरू कर दिया कि ये मेरी औलाद है, जो आपके मुजरिम थे वो गुजर चुके हैं। वैसे भी अब तक मेरे बाप ने 4 बेगुनाह औरतों से बदला ले लिया था, अब मेरी औलाद के साथ ऐसा ना करें। मैं बदले की उस आग को मजीद हवा देना ना चाहती थी, लेकिन मेरे बाप ने एक न सुनी। मैंने माँ के पैर पकड़ लिए कि मुझे मेरा बच्चा वापस दिलवाए। मेरी माँ के दिल में रहम आ गया, उसने मेरा बच्चा छीन कर मेरे हवाले कर दिया। मैं उसके बाद चुपचाप वहां से वापस आ गई और हवेली आकर किसी को भी नहीं बताया कि मुझ पर क्या कयामत गुजरी है और मैं कौन कौन सी हकीकत से वाकिफ हो चुकी हूँ। मेरे शौहर के पूछने पर मैंने उसे झूठ बोलकर तसल्ली दी, लेकिन जिस बात ने मुझे सबसे ज्यादा हैरान किया वो मेरे शौहर का रवैया था, जिसमें अब बुजुर्ग के लिए कोई अकीदत नजर न आती थी और ना ही उसने कभी जिक्र किया कि बुजुर्ग के साथ उस दिन मेरी क्या बात हुई। मुझे यूं महसूस होता जैसे मेरा शौहर सारी सच्चाई से वाकिफ है और मुझसे छुपाए हुए है। एक दिन मैं रात को अपने कमरे में बच्चे के साथ सो रही थी कि आधी रात को मुझे शोर की आवाज सुनाई दी। जब मैंने उठकर देखा तो मेरा बच्चा गायब था। मैंने फौरन बाहर की तरफ दौड़ लगाई, जहां लाल हवेली के बड़े से सहन में मेरा बच्चा आज एक बार फिर मेरे बाप के हाथों में था और वो उसे सहन में बने हुए बड़े हौज में फेंकने का इरादा रखता था। सहन के एक कोने में मेरा शौहर खड़ा गिड़गिड़ा रहा था कि वो सब कुछ देने को तैयार है, लेकिन इस बच्चे को वापस करते। ये सारा मंजर देखकर मेरा दिल दहल गया। हवेली के सभी मुलाजिमीन बाहर निकल आए, मगर किसी में हिम्मत नहीं थी कि आगे बढ़कर उस जालिम शख्स को रोक ले। मेरे शौहर ने सबको सच्चाई से आगाह कर दिया कि वो तवील अरसे से ये बात जानता था कि इस हवेली का असल वारिस यही शख्स है जो रोज हवेली के बाहर चक्कर काटता हुआ दिखाई देता है। इसीलिए मैंने इस शख्स को एक बुजुर्ग की हैसियत से कबूल किया और इसकी बात को अहमियत दी। इसकी बेटी को पूरे दिल से अपनाया, अपने माँ बाप की गलती का कुफारा अदा करने की पूरी कोशिश की। मगर इस शख्स का इंतकाम खत्म ना हुआ और आज वो मेरी ही औलाद से बदला ले रहा है। इस मासूम बच्चे को मार कर ऐसी कौन सी तस्कीन मिल जानी है। मेरे शौहर की बुलंद आवाज हवेली के दरो दीवार में गूंज रही थी, लेकिन मेरे बाप के कानों तक नहीं पहुंच रही थी। आखिरकार अंधेरी रात में हवेली के एक तारीक कोने से एक साया निकलकर सामने आया और देखते ही देखते बच्चे को मेरे बाप के हाथ से छीनकर उसी हौज में धक्का दे दिया जिसमें कुछ देर पहले मेरे बेटे को फेंका जा रहा था। और ये इंसान जो मेरे लिए फरिश्ता साबित हुई थी, मेरी माँ थी, जिसने मेरी औलाद की खातिर अपने शौहर की कुर्बानी दे दी। मेरी माँ वाकई बहुत बदनसीब थी। सारी जिंदगी शौहर के बगैर मुश्किलात में गुजर गई और आखिर में भी जब उसका साथ नसीब होने वाला था तो एक बार फिर उसकी स्याह बख्ती ने सब कुछ खत्म कर दिया। सुबह मेरे बाप की मौत की खबर सारे इलाके में फैल गई और पुलिस मेरी माँ को थाने ले गई। बुढ़ापे में अपनी माँ को मैं कैद की सजा से ना बचा सकी, जबकि मेरे शौहर ने हर तरह से मेरा साथ दिया। ये मेरे माँ बाप के उस गुनाह की सजा थी जो वो दोनों मिलकर करते थे, यानी मेरे शौहर की पहली 4 बीवियों पर किया गया काला जादू, जिसने सबसे ज्यादा मेरे माँ बाप को ही नुकसान पहुंचाया था। मैं उस दिन के बाद कभी अम्मा को मिलने जेल नहीं गई, लेकिन मेरा बच्चा हवेली का वारिस सर आंखों पर पल रहा है और मेरे माँ बाप के गुनाहों की सजा मेरे शौहर ने कभी भी मुझे नहीं दी। उसने मुझे अपने दिल की पूरी रजामंदी के साथ